सर्दी कम लगेगी, वर्जिश होती रहेगी। पड़ोसी समझेगा बुद्धिजीवी है, इसकी बात समझ में आ रही है सारी। और कवियों का जितना उत्साह बढ़ेगा, कवियों को ताली की ही जरूरत होती है। वो आपसे कोई खरगोन से, मध्य प्रदेश से आया है, कोई देहरादून से आया है, वो आपसे और कुछ नहीं चाहते। तो अब मैं फटाफट आपका परिचय करा देता हूँ। हैं डॉक्टर टी.एस. दराल। डॉक्टर टी.एस. दराल जी दिल्ली से आए हैं, प्रसिद्ध ब्लॉगर, मेडिकल डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन, ORS पर शोध में गोल्ड मेडलिस्ट, एपिडेमिक ड्रॉप्सी पर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सरकार से स्टेट अवार्ड प्राप्त। और इन चीजों को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये दिल्ली आज तक पर दिल्ली हसोड़ दंगल चैंपियन रह चुके हैं। नव कवियों की कुश्ती में इनको प्रथम पुरस्कार मिला था। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर गजराज कौशिक। गजराज कौशिक जी हास्य कवि हैं। गोहाना में उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, गजराज हॉस्पिटल के नाम से। आज हम अपने दोनों मुख्य जो अतिथि हैं उनको चुनकर लाए हैं कवि सम्मेलन के लिए, जो कवि भी हैं। दिल तक दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक डॉक्टर, एक कवि। और डॉक्टर गजराज जी और डॉक्टर टी.एस. दराल जी कवि भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो ये तो सीधे आपके दिल पर चोट करेंगे। अब कवियों से आपका परिचय। कविताओं और चुटकुलों की ऐसी खिचड़ी आपको खिलाएंगे कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। तो एक बार जोरदार स्वागत करें बलबीर सिंह खिचड़ी। खिचड़ी जी मंच पे आ रहे हैं और डॉक्टर श्री मास्टर महावीर मलिक जी और अशोक गुप्ता जी, कृपया उनका सम्मान करें। हाँ गुड। अब मेरी तरफ लगाइए ऐसे, थोड़ा सा और 1 मिनट पीछे को बस। गुड, तो मैं खींच लूँगा। तालियां बजाकर जोरदार स्वागत, तालियां थोड़ा ढंग से बजाएं। ये कार्यक्रम नहीं हुआ अंतर। मंदिर, मस्जिद, इनकी रचनाओं में बसता है पूरा इंडिया। आप जानते ही हैं, आप पहले सुन चुके हैं इनको। इनका नाम है अली हसन मकरेंडिया। अली जी प्लीज स्टेज पर आए। रौनक भाई, और एक बार आप लोग जोरदार तालियों से अली हसन जी का स्वागत करके उसका बड़ा। इसके बाद मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। अपने विशिष्ट अंदाज में आपको गीत, गजल, फिल्मी गीत भी, उसमें हास्य का रस घोलकर प्रकाश यात्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो देखें, हम हर आराम से रहते हैं, पर किस्मत कुछ ऐसी पाई, हर वक्त सफर में रहते हैं। तो प्रकाश यात्री जी सफर में ही रहते हैं, इनकी बड़ी डिमांड रहती है। एक बार जोरदार तालियों से जो है इनका स्वागत करें। पता तो इनको भी चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। तालियों की आवाज से पता लगेगा। और फोटो खींच गया। पल्ला
लेकर अपने चुटकुलों का गल्ला आ रहे हैं जयेंद्र पांडे लल्ला। तो प्रदीप गुप्ता जी और मंच के सदस्य सुनील मोली जी जयेंद्र लल्ला जी को सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, फटका और तालियां बजाएं एक बार। आए हैं ठाकुर पदम सिंह जी। ठाकुर पदम सिंह जी का कल एक्सीडेंट भी हो गया था, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और फिर भी ये हमारे प्यार मोहब्बत में खिंचे चले आए हैं। अमित बंसल छोटा और बबली सौरभ बबली प्लीज स्टेज पर आए, मैं चाहूंगा आप लोग करें। आप भी आ जाओ, एक साथ ले लेंगे फोटो, स्मृति चिन्ह भी ले आओ। के इस पथ पर आज हमारी हमराही चित्तौड़गढ़ से आई हैं सुश्री दीपिका माही। ज्योति गर्ग जी मिसेस प्रदीप गर्ग प्लीज स्टेज पर आए, दीपिका माही जी का माला और फटके से स्वागत करें। क्या बात है, दीपिका माही जी का सबसे तालियां बजाई हैं और इधर से ही तालियों की आवाज आई है, उधर लेडीज का नहीं आई। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे घुमाओ। हमारे दोनों मुख्य ऐसे, बाबा क्या बात है, हमारे बीच उपस्थित हैं, तो एक बार मुख्य अतिथि जो है उनका स्वागत करेंगे हम। विशिष्ट अतिथि उनके मैं दोबारा से परिचय देता हूँ। दिल तक दो श्रेणियों के लोग अतिथि हैं, दोनों ही डॉक्टर भी हैं, दोनों प्रतिभाएं हैं उनमें, और कवि भी हैं, और कवि भी हास्य कवि जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कब आपका दिल निकाल लेके जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डॉक्टर टी.एस. दराल जी मंच पर आए। दराल साहब, जोनी ठाकुर, विपिन गर्ग जी प्लीज स्टेज पर आए। विपिन गोयल, पांडु मिसेस पांडु बड़ी खुश है, पांडु नाम सुन के उनकी स्माइल कपिल देव वाली स्माइल हो गई है। और नव कवियों की कुश्ती में इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। दूसरे हमारे अतिथि हैं डॉक्टर गजराज कौशिक। डॉक्टर गजराज कौशिक जी हास्य कवि हैं, बेहतरीन हास्य कवि हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। गजराज हॉस्पिटल गोहाना में इनका अपना हॉस्पिटल है। नरेंद्र काला जी स्टेज पर आए और डॉक्टर साहब को माला पहनाकर और फटका देकर। डॉक्टर साहब जो है हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो दिल की बीमारी है आपको, तो यहाँ अगर सुनने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती है तो आप गजराज हॉस्पिटल गोहाना में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब के लिए एक बार तालियां बजाएं। उनसे सरस्वती का जो है, सरस्वती की रात है, सरस्वती का पूजन होता है, सरस्वती की वंदना होगी, तो प्लीज अतिथि जी जो है हमारे उनसे दीप प्रज्वलित करा लें। सभी कवि मंडल एक बार सरस्वती माता का आशीर्वाद लेंगे। सर साथ होकर के भाई रुक जा 2 मिनट यार। हमने अतिथियों का, कवियों का स्वागत किया, सम्मान किया। वास्तव में इन सब का सम्मान करके
ठीक है। जिस वजह से हलचल मची हुई है, वो दामिनी नाम की लड़की उसका जो है आज देहावसान हो गया है। तो हम 1 मिनट के लिए उसकी आत्मा के लिए भी थोड़ा सा मौन रखेंगे। और मैं 2-3 बातें आपको और बता दूं। आज का जो अध्यक्षता है, मन संचालन है, वो श्री बलबीर सिंह जी खिचड़ी जी करेंगे। अली हसन मकरेंडिया जी को करना था वैसे ये संचालन, अध्यक्षता करें, मन संचालन करें। तो करते हैं शुरुआत। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। दीपिका माई जी सरस्वती वंदना करेंगी। हम बुला रहे हैं दीपिका माई जी को सरस्वती वंदना करेंगे। वीणा पाणी को, मंच को और आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी के बीच में प्रथम बार उपस्थित हूँ। स्वयं को बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ। उपस्थित हूँ माँ वागीश्वरी की पूजा के लिए। आइए आप, मैं और जागृत मंच मिलकर माँ वीणा पाणी से निवेदन करें कि वे 9 रसों के साथ पधारें, मंच पर विराजें और सापला सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन को एक अजीमुशान रात सापला के निवासियों के दिल में देकर पुनः अपने धाम पधारें। आइए आप, मैं और जागृत मंच मिलकर पूजा प्रारंभ करते हैं। मैं चूंकि सापला में पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पूजा कैसे की जाती है, लेकिन मैं जिस सरजमी से आती हूँ, मेवाड़ से आती हूँ, मेरे घर में यह रिवाज है कि जब भी पूजा होती है तब घर के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी उस पूजा में अपनी भागीदारी देते हैं, अपनी सहभागिता देते हैं, शामिल होते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैं मेवाड़ के संस्कारों के साथ इस पूजा को करना चाहती हूँ। आप यथास्थान विराज जाएं और कुछ देर पूजा में मेरे साथ रहिए। आइए आप, मैं और जागृत मंच मिलकर पूजन करते हैं। एक बार मुझे ताली बजाकर अनुमति दें कि आप इस पूजा में मेरे साथ हैं। शब्द भवानी मातु शारदे, शब्द भवानी मातु शारदे, शब्द भवानी मातु शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मातु शारदे। सापला में इस तरह से इतनी खामोशी से पूजा की जाती है, आपने मुझे इस बात का एहसास करवाया, शुक्रिया। मैं आपका आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप लोग इस तरह से पूजन करते हैं। मैं चाहती हूँ आप इस पूजा को महोत्सव में तब्दील करें, मेरा साथ दें, माता रानी का आह्वान करें। पूजा में किसी प्रकार का संकोच आप सभी के बीच में दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कदाचित माता रानी को भी अच्छा ना लगे। मैं फिर से कोशिश करती हूँ, आप सभी से भी निवेदन करती हूँ। शब्द भवानी मातु शारदे, शब्द भवानी मातु शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मातु शारदे। तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जड़ चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जड़ चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी अगर कृपा हो जाए, तू जिस पर कल्याण करे, हम जैसों की क्या बिसात है, गूंगे गाने लगते हैं। हम जैसों की क्या बिसात है, गूंगे गाने लगते हैं। तेरा किंचित से मिले तो जीवन भर हर्षाऊं,
अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे। जब माता रानी की कृपा होती है तो परिदृश्य किस प्रकार बदल जाया करते हैं हम स्वयं देख रहे हैं। मैं चित्र खींचने की चेष्टा करती हूँ। तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूड कलम से रामायण रच जाती है। तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूड कलम से रामायण रच जाती है। संत कबीरा सूरदास में तेरी वाणी मुखर हुई, प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। मुझको है विश्वास आपकी कृपा सदा मैं पाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे। और अंत में एक निवेदन आपके लिए, मेरे लिए और इस आयोजन से करना चाहती हूँ। कृष्ण कन्हैया की वंशी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है, मेरे स्वर को साधो माँ। कृष्ण कन्हैया की वंशी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है, मेरे स्वर को साधो माँ। आज सांझ की इन घड़ियों में मेरा यही निवेदन है, हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन विराजो माँ। हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन विराजो माँ। पूजा के इस थाल में मैया मन के सुमन चढ़ाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे। शब्दों से भी आवाज से भी वंदना की दिल्ली का माहिती ने गूंगे भी गाने लगते हैं। माता का आशीर्वाद हो तो गूंगे भी गाने लगते हैं। इसका एक उदाहरण तो मैं फर्स्ट टाइम आपने देखा था मंदिर में जब प्रोग्राम हुआ था तो माइक मैंने पहली बार हाथ में लिया होगा, देख तो लिया था दर्शकों की तरह सामने बैठ के। मेरे हरियाणवी में क्या है ना, जिद्दे बार आ गए थे और आज मैं आपके सामने जो है माइक पे ही खड़ा हूँ। हरियाणवी की बात अलग है। हरियाणवी में तो ये देखो जी, हर बात में हर जवाब में हास्य भरा हुआ है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, एक आदमी फतूना में रहते हैं, उसका तोता खरीदने गया एक दुकान पे। दुकानदार ने उसे एक तोता दिखाया तो दुकानदार ने कहा, भाई साहब ये तोता जो है अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी, शंभू सिंह जी 3 भाषाएं बोल सकता है। तो फत्तू ने कहा मैं तो इसका परीक्षा लूंगा। बोला ले लो, आपके सामने है। फत्तू ने उससे तोते से पूछा हु आर यू? तोते ने जवाब दिया आई एम ए पैरट। फत्तू खुश, बिल्कुल इंग्लिश आती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बोला। फत्तू ने फिर उससे पंजाबी में पूछा तुसी कौन हो? तोते ने जवाब दिया असी तोता हाँ। बहुत खुश, बहुत बढ़िया थी। अब उसने सोचा हरियाणवी रहेगी, इसका भी ले लूं मैं, तो एक परीक्षा लेने लग गया। तो फत्तू ने पूछा तू कौन सा है? तोता बोला त्रिवेद देगा यार, 3 में बता दी, खोपड़ी में बात नहीं बढ़ती। तो हरियाणवी में तो ये है भैया, ऐसे जवाब होते हैं। वैलेंटाइन पे टेडी गिफ्ट कर दिया, सब करें। ये देखो ये छोरे है ना, ये रिचार्ज कराना अपनी गर्लफ्रेंड का और वो बात करे किसी पड़ोसी के तरह। इनके आगे
संस्कृति पाओगी। तो वैलेंटाइन पे टेडी गिफ्ट करा बॉम्बे की लड़की को, क्या बोली वो, ओह सो क्यूट। दिल्ली की लड़की को करा भाई, बोली थैंक्स बहुत प्यारा है। लखनऊ से तो ज्यादा कोई कानपुर से आई हो नजदीक से, लखनऊ की लड़की को कहा हाय अल्लाह कितना खूबसूरत है। एक भाई हरियाणा की लड़की तो और देख लो है, इतना करा था जो के बंदर सा ढलाया अपने के सही लेकर आया। तो अब कार्यक्रम जो है, एक आपसे निवेदन है, कार्यक्रम के बीच में ना जाए, पूरा सुन के जाए, आपको आनंद आएगा, पूरा सुनेंगे। आपका फ्लेवर में जाओ, सीट दो इनको, आगे आओ जी, आगे जगह दो जरा प्लीज। हर अच्छे शुभ काम में जो है अपने घर की तुलसी, दही, पित्तर ये तो पूजे जाते हैं। मंदिर में तो बाद में डायरेक्ट से थोड़ी बैठ के जा रहे, तो सबसे पहले तो फिर अपने घर की तुलसी हम कविराज गोयल जी को आमंत्रित करेंगे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। 5 मिनट ये जो अपनी रुपए आपको भेंट कर रहे हैं। सर आदरणीय अतिथि जी, मुख्य अतिथि जी और कवियों और आप सभी श्रोताओं, आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है और एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नववर्ष के आगमन पर सापला सांस्कृतिक मंच कवियों की तीसरी सभा सजा रहे हैं। आज हम नववर्ष का उत्सव मना रहे हैं। डॉक्टर टी.एस. दलाल के पधारने पर स्वागत गीत गा रहे हैं। भगवान तेरे चरणों में आए हैं शीश झुकाए, कविता का वरदान पाने तेरे दर पे आए, तेरी पूजा के लिए कविता लिखकर लाए। डॉक्टर गजराज कौशिक के आने पर सापला सांस्कृतिक की मंच की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, जो कवि सम्मेलन की रौनक लाए। लीन भक्ति में खड़े हैं, ध्यान तेरा ही लगाए, हम तो भगवान तेरा ही गुणगान गा रहे हैं। बलबीर सिंह जी देहरादून से आप सबको खिचड़ी खिलाने आए हैं। शंभू सिंह मनहाजी आप सबको खरगोश दिखाने आए हैं। पापुलर जी मेरठ की मेठी को रिझाने आए हैं। अली हसन जी तो सारे विश्व का इतिहास बताते हैं। स्वामी प्रकाश जी यात्रा करते करते ही गजल सुना जाते हैं। जयेंद्र पांडे जी मैनपुरी की लल्ला लोरी सुनाते हैं। पदम सिंह नोएडा जी बहन मायावती की बीन बजाते हैं। दीपिका जी चित्तौड़गढ़ की माही है, जो कविता सुनते क्या देखते ही सबको मन भाती है। सारा का सारा कविताओं को रस पिला जाती है। ये सभी लोग वंस मोर पुकारते ही रह जाते हैं। मेरे साथियों, अब जो देश में हो रहा है, एक छोटी सी कविता उस पर है, बड़े ध्यान से सुने। मेरे साथियों उठो, अब समय आ गया है, हमें देश को बदलना होगा। आताइयों बलात्कारियों को कुचलना होगा, जो हमारी माँ बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा, उनको भारत वर्ष याद दिलाना होगा। भारत की संतान तो धर्म के अमृत से पलती है, ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलती है। यह जो अपने आप को बिसरना है, जीना नहीं मरना है। देश में आताई बलात्कारी रहेंगे तो उन्हें मिटाना होगा, जो उन्हें बचाए पहले उन्हें ठिकाने लगाना होगा। सिंगापुर भेजने से काम नहीं चलेगा, दोषियों को सजा देनी होगी। कुछ
हमें भी समय के हिसाब से चलना होगा। अपने बच्चों के पहनावे को बदलना होगा। जब हम एक होंगे तो आताई होंगे ही नहीं। या तो अत्याचार बलात्कार छोड़ देंगे, नहीं तो देश से नाता तोड़ लेंगे। न्याय के अभाव में हताशजन रोता रहा, धन के लालच में मानव आत्मा खोता रहा। जब हम एक होंगे तो देश की न्याय प्रणाली तक बदल डालेंगे, अत्याचारी आताइयों को मिटा डालेंगे। पर लो, हम सब एक है, कदम से कदम बढ़ाते चलो। धन्यवाद। एक मिनट, युवराज जी ने बहुत अच्छी जो है कविता भाषण दिया है या कविता सुनाई है, तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे को ये लगी, इन्होंने कहा जो इनका आपको परिचय तो देने की जरूरत है नहीं, बस इतना बता दूं तो आपको हंसाने के लिए पिछले 2 महीने से तैयारियां कर रहे हैं। तो प्लीज आए और क्लिनिक में ना जाकर यहीं पे इनसे चिकित्सा ले लें। बाकी ने बात करनी तेरे रखे है तो उनका बड़े अच्छे अच्छे फल है ना, उनने पहला दिखावांगे भाई। उनको निकाल लेंगे। आज मैं शुरू होता हूँ। हाँ हो जाए। मैं डॉक्टर राजेश वशिष्ठ सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और सांपला सांस्कृतिक मंच का एक मेंबर होने के नाते मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जो यहाँ इतने ठंड के मौसम में इतना धैर्य धारण करके यहाँ बैठे हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आप इसी प्रकार से यहाँ आते रहेंगे तो हमारा मनोबल बनता रहेगा। हम हर साल आपको इसी प्रकार से हंसाते रहेंगे, क्योंकि हंसना जिंदगी के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारी जिंदगी आज इतनी बड़ी भाग दौड़ भरी, चिंताओं भरी हो गई है कि हमें हंसने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसलिए आज आप अपनी सारी चिंताओं को दूर फेंकिए, केवल हंसिए, हंसिए और हंसिए, आगे लगाकर हंसिए। और मैं जो कविता ये चुटकुले कुछ सुनाऊंगा, इस पे एक शर्त है, सबको हंसना जरूर है, चाहे वो बोरिंग हो फिर भी हंसना जरूर है। तो अब बात हंसी की चली है, तो हम सरदारों को कैसे भूल सकते हैं। सरदार बड़े जिंदा दिल व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। वो जहां भी जाते हैं, कोई भी हरकत करते हैं, उसमें चुटकुला ही बन जाता है। तो मैं 1-2 सरदारों के ऊपर एक चुटकुले सुना रहा हूँ, तो जरा गौर फरमाइएगा। एक सरदार जी रेडी पर खड़े होकर अमरूद खरीद रहे होते हैं। तो जैसे सबकी आदत होती है, एक अमरूद को उन्होंने तोड़ के देख लिया, तो उसमें एक कीड़ा दिखाई दिया। तो सरदार जी बोले, ओ पापा तो की भाई, और तुम्हारे अमरूद भी तो कीड़ा है। तो वो रेडी वाला भी जो है बड़ा दार्शनिक था, बड़ा चालाक था, बड़े दार्शनिक अंदाज में उसने कहा, सरदार जी आज कीड़ा निकला है, हो सकता है बाइक निकल जाए, कार निकल जाए। तो सरदार जी बोले, अच्छा बोला तो 2 किलो और दे दे भाई। तो एक बार एक सरदार जी सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे होते हैं और अखबार में शीर्षक होता है, इंडियन एथलीट लॉस्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक जंप, तो लॉन्ग जंप। मतलब कुछ हमारे जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं, इंग्लिश नहीं समझ सकते, उसको मैं हिंदी में बताता हूँ कि भारतीय खिलाड़ी ने लॉन्ग जंप में मेडल खोया। तो सरदार जी बड़े ध्यान से इस खबर को पढ़ते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं। बोला ठीक होया, तो किसने कही कि उसका मेडल पहन कर कूदेगा, मेडल पहन कर कूदेगा तो तुम होगा, ताली क्यों नहीं कूदे अपना। तो अब हम हरियाणा की जैसे अंतर सोनी ने बात की है, तो हरियाणा के अंदर हम उपस्थित है, तो हरियाणा की बात ना करें तो कैसे संभव हो सकता है। जो हरियाणा के आदमी होते हैं ना, वो फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, जो उनको बात कहनी होती है कहते हैं और बिना किसी लाभ लपेट के बात करते हैं। तो ऐसे ही एक बार एक लखनऊ के नवाब रोहतक स्टेशन पर आते हैं और वो रास्ता पूछने के लिए एक अपने हरियाणवी जाट से बात करते हैं और कहते हैं, हुजूर आपको एक तकलीफ देनी थी। तो हरियाणा जाट बोला, सारे देख रही। तो वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, उसके मुंह में जो बात उसने कह दी।
अब जो जाट भाइया बैठे हैं नाराज मत होना, उनसे एडवांस में भी माफी मांग लेता हूँ। तो मैं अपने हरियाणा के जाटों पे एक चुटकुला सुनाना चाहूंगा, एक कविता सुनाना चाहूंगा। लोग जाटों को सोचते हैं कि वो बड़े भोले होते हैं, सादे होते हैं। हमारे जाट सादे नहीं है, बड़े हाजिर जवाब होते हैं। वो बातों को जो है सबका जवाब ईंट से जैसे पत्थर से देना होता है ऐसे दे सकते हैं। एक मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, इसमें सरदार जी और जाट जी की दोस्ती के बारे में। एक था सरदार और एक था जाट, दोनों में था बड़ा प्यार, दोनों की थी तगड़ी यारी, इसलिए जोड़ी थी ये बड़ी प्यारी। जैसे मकान में होती है रेच, ऐसे उनकी दोस्ती में भी था एक पेच। सरदार के सिर में रहती थी जुएं और जाट का नाक हमेशा चूहे। मतलब सरदार जो है जू से पीड़ित था और उसका नाक टपकता रहता था। तो सरदार के सिर में थी जुएं और जाट का नाक हमेशा चूहे। तो जब भी आता ये मुद्दा, दोनों में होती नोक झोंक और तकरार और गायब हो जाता आपसी प्यार। वो उसको सिर खुजलाने पर टोके, वो उसको नाक पूछने पर रोके। जब भी आता ये मुद्दा तो दोनों लड़ते झगड़ते कि वो ये सोचता कि पहले सिर खुदाए मैं इसको टोकूं, ये सोचता नाक पूछे मैं इसको टोकूं। तो जब भी आता ये मुद्दा, दोनों में होती नोक झोंक और तकरार। तो एक दिन बात इज्जत पर गई बंद और दोनों में गई ठंड। ना जाट अपना नाक पहुंचे और सरदार भी ढूंढ रहा था सिर खुजलाने के मौके। तभी सरदार के दिमाग में आई एक युक्ति जिससे खुजली से मिल सकती थी उसको मुक्ति। कहने लगा, सुन रे जाट, साढ़े गुरु गुरुद्वारे में ऐ ढोलक बजाते। जाट ने सोचा ये तो निकाल गया अपना काटा और तेरी इज्जत पर मार गया चाटा। मतलब ये तो सिर गुजा गया, तू रह गया, तेरा नाक टपकन हो रहा है। तो तभी जाट के दिमाग में एक युक्ति जिससे नाक टपकने से मिल सकती थी उसको मुक्ति। कहने लगा, सुन रे सरदार, मारे राम लक्ष्मण भी ना देखो